ऐसा बड़ा युद्ध था। आज 75 साल से भारत का, आप समझ गए होंगे, दुर्भाग्य ये रहा कि हम लोग इस मामले में जो एक वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा जो मार्केट है वो है फार्मा रिसर्च, मेडिकल रिसर्च। दुनिया में दो ही सबसे बड़ी लॉबीज हैं जो बड़ी बड़ी सरकारों को कठपुतली की तरह चलाती हैं। एक है आम लॉबी और दूसरी है फार्मा लॉबी। अफसोस की बात यह, हमारे देश में ना तो मीडिया, ना हमारे इंटेलेक्चुअल्स, ना पॉलिटिशियंस इस बारे में कभी बात करते हैं। और भारत ने एक बहुत बड़ी रिस्क ली है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, कुछ बातें अगर फिल्म से नहीं समझ में आई तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत ने बहुत बड़ी रिस्क ली। अगर समझिए हमारी वैक्सीन नहीं बनती तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती थी। लेकिन आज आपने देखा, अगर भारत का इतने डंके बजा के व्हाइट हाउस में स्वागत हुआ है तो ऐसे ही नहीं हुआ है। भारत ने जिस तरह से कोविड मैनेजमेंट किया, जो ये अपनी वैक्सीन बनाई, आज भारत एक बहुत बड़ा प्लेयर बनने जा रहा है। और ये जो इन महिलाओं की त्याग और तपस्या की जो एक कहानी है, इसका फल जो है आपके और हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन को मिलने वाला है। ये फिल्म बनाना बहुत आवश्यक था। सब लोग कश्मीर फाइल की सफलता के बाद, कोई भी होता और कोई भी है, अक्षय खड़ा ये फिल्म इंडस्ट्री को मुझसे ज्यादा जानता है, ये मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूं अपने ब्लड में कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कश्मीर फाइल्स पार्ट 2 नहीं बनाता। मैं अभी यहाँ खड़े खड़े अनाउंस कर दूं, मैं 100, 200, 300 करोड़ रुपए लेके लोग खड़े हैं और मैं टेबल पे प्रॉफिट कमा सकता हूं। पर हमने जो भी पैसा कश्मीर फाइल से कमाया वो सारा का सारा इस प्रोजेक्ट में इसलिए लगाया क्योंकि ये कहानी अगर हम नहीं सुनाते तो मैं आपको गारंटी करता हूं कभी ये कहानी लोगों तक पहुंचती नहीं। और फिर 35 साल और 35-40 साल बाद कश्मीर की तरह से कोई और विवेक अग्निहोत्री कभी कोई कहानी बनाता, ऐसी फिल्म बनाता, तो उस वक्त के लोग कहते कि ये प्रोपेगेंडा है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। इसलिए ये बहुत आवश्यक था कि इसको अभी दर्ज किया जाए इतिहास के पन्नों में। अब दूसरी समस्या इसके साथ ये है कि असली चुनौती अब शुरू हुई है। अगर आप पिछले 1-2 दिन से देखें, मेरे पीछे सारे के सारे राजनीतिक दल जो उस वक्त चाहते थे कि फॉरेन की वैक्सीन भारत में आए, मेरे पीछे जान हाथ धो के पड़ चुके हैं। इस फिल्म को कम से कम इतना तो होना चाहिए कि भारत की हर महिला और भारत का हर युवा देखे। और इसलिए ये फिल्म हम पिछले 1.5 महीने से जगह जगह घूम घूम के, क्योंकि बॉलीवुड की तरह हम तो बॉलीवुड के बादशाह नहीं हैं और हमारी फिल्म को कोई ऐसा भी नहीं है कि हम छपा सकें कि इसने 500 करोड़ का बिजनेस किया, 1000 करोड़ का किया। हमें सिर्फ आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसके ब्रांड एम्बेसडर बने। अगर आपको लगता है कि भारत की महिलाओं की ये कहानी, भारत के हर युवा को भारत के साइंस की कहानी जाननी चाहिए, तो आप इसके ब्रांड एम्बेसडर बनिए। आपको अगर ये फिल्म थोड़ी भी अच्छी लगी तो आप ये लोगों को इसके बारे में सोशल मीडिया में बताएं और एक अपनी माँ को दिखाएं, अपने दोस्तों की माँ को दिखाएं। पर एक मेरे साथ एक शपथ लीजिए कि जो आपके घर में मेड काम करती है उसके लिए एक टिकट जरूर खरीदें, क्योंकि वो भी किसी की माँ है। हम जब विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो अपने अड़ोस पड़ोस की महिलाओं के बारे में सोचते हैं। हमने कभी नहीं सोचा कि कोविड के वक्त में उस मेड के कारण हम लोगों की जिंदगी कितनी बदली है। तो इसलिए मैं आपसे एक अपील करता हूं कि आप और लोगों से भी बोलिए ये बात। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं वो मेड भी बहुत खुश होगी और आप भी बहुत खुश होंगे। इसके बाद आपको कुछ सवाल पूछना हो तो हम लोग यहाँ हैं। बट पल्लवी, व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट इट? ये पल्लवी के दिल के बहुत करीब फिल्म है, तो लेट हर स्पीक नाउ। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, हार्दिक धन्यवाद, आप आज यहाँ आए। जैसे कि विवेक ने सारी वजह आपको बताई, उसके साथ साथ एक वजह ये भी है कि हमेशा मैं बचपन से काम करती आ रही हूँ। मेरी माँ ने पूरी ज़िंदगी म्यूज़िक की तपस्या की, म्यूज़िक सिखाया। लेकिन जब सुनने में आता है कि भारत में महिला का स्थान बहुत कम है, तब मुझे बहुत दुख होता था, क्योंकि मेरे आसपास मैंने ये कभी देखा नहीं। आप देखिए, आज इस फिल्म में आपने देखा है कि NIV और ICMR की 70% साइंटिस्ट जो थे उनमें 70% महिलाएं थी। यही बात आपको दिखेगी इसरो में भी। जब आपने चंद्रयान
अभी जो मून पे लैंडिंग हुई वो आपने देखी होगी। आपने इससे पहले मंगल मिशन भी देखा होगा, उसमें भी आपने इसरो की कई रॉकेट साइंटिस्ट देखी होंगी अपनी कांजीवरम साड़ियाँ पहने, गजरे लगा के, भस्मम लगा के। आज भारतीय महिला हर फील्ड में एक अग्रणी भूमिका निभा रही है। जितनी भी वुमेन पायलट्स हैं वो सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाती है। तो जो जो औरत अपना स्थान सक्षम करती जा रही है अलग अलग फील्ड्स में, उसी के साथ साथ भारत भी तरक्की के रास्ते पर चलता जा रहा है। और ये कहीं पे इसका बहुत गहरा नाता है। तो जो पश्चिमी आईने से अगर हम फेमिनिज्म को देखते हैं तो वो गलत होगा। हमारे यहाँ की सभ्यता अलग है, इंडिक फेमिनिज्म बहुत अलग है, और ऐसी फिल्मों से हमारा इंडिक फेमिनिज्म क्या है ये लोगों तक पहुँचता है। तो मैं चाहती हूँ यहाँ बैठी हुई जितनी महिलाएं हैं, जैसे कि विवेक ने कहा, इसमें भी आप अग्रणी भूमिका निभाएं। आप व्हाट्सएप करें लोगों को और उनको बताएं कि ये फिल्म उनको क्यों देखनी चाहिए। भारत में महिलाओं का स्थान और अच्छा दर्जा और अच्छा करने की जिम्मेदारी भी हमारे ही ऊपर है। और आज तक आपने जितना काम किया है, जितना त्याग किया है, जितना समर्पण की भावना से अपने परिवार को देखा है, अपने बच्चों को बड़ा किया है, साथ साथ बहुत सारी औरतों ने यहाँ पे काम भी किया होगा, बाहर जाके प्रोफेशनली काम भी किया होगा। और जिन्होंने काम नहीं किया है और पूरी ज़िंदगी अपनी घर के लिए